अब पहली दफ़ा इनकी इतनी अच्छी सफाई हो गई है। साहब ने काम कराया नहीं झाड़ियाँ जो सफाई बड़ा अच्छा होया डीसी गुजरात साहब ने जो नाले की सफाई का काम किया बहुत अच्छा काम किया डीसी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। डीसी साहब वेल डन जी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मिर्ज़ा यूसुफ, आप देख रहे हैं GM TV। बड़े दिनों के बाद फिर आज मौका मिला है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया हो तो आपको हमारे GM TV पूरी टीम का पता है कि फिर हम मैदान में उतरते हैं। अगर कोई काम नहीं करता तो उसके खिलाफ भी जाते हैं। इससे कबल भी बड़े DCO गुजरात में तैनात हुए, लेकिन ये DCO ना तो सोते हैं और ना सोने देते हैं। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सैफ अनवर जप्पा, जी हाँ, ना ये खुद सोते हैं और ना सोने देते हैं। आपको पता होगा कि मैंने 3-4 रोज़ कबल सरगोदा रोड फाटक के करीब, सारी दुनिया को पता है कि अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये इससे कबल इसके ये हालात नहीं थे। हम आपको दूसरी फुटेज में दिखाएंगे जहां पर इस नाले को शादो नादर पूरे साल में साबका किसी अफीसर ने साफ करवाया हो, क्योंकि ये नाला वो नाला है जिसको 2 यूनियन कौंसिल का पानी जिसमें आता है, जिसमें जटवकल, फैज़ाबाद, सुल्तानपुरा और उसके बाद अगर सड़क क्रॉस की जाए सरगोदा रोड की तो ये सरगोदा रोड का वो इलाका है जहां पर सारा पानी इस नाले में आता है। अब अगर उसके अगली यूनियन कौंसिल का नाम लिया जाए जिसमें बगला मंडी, अजीज़ाबाद, रंगपुरा, मेहताब कॉलोनी, उमराबाद से लेकर अख्तर शाह कॉलोनी तक ये नाला इसके साथ साथ जाता है। मेरा कैमरामैन आपको फ़ोटो पुरानी भी दिखाएगा कि जो यहाँ के हालात थे, ऐसा लगता था जैसे ये कोई शहर का इलाका नहीं, किसी जंगल का इलाका है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर गुजरात ने सैफ अनवर जप्पा ने ये साबित कर दिया कि वो एक अवामी DCO हैं जो खुद ना सोते हैं और ना सोने देते हैं। सिर्फ उनको सिर्फ एक ही है, काम काम और काम, और ये उन्होंने कर दिखाया। ये फुटेज वही है जो मैंने आपको दिखाई कि पहले क्या हालात थे और आज इसके हालात क्या हैं। PMA म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इससे पहले भी काम करती होगी, लेकिन जिस तरीके से सैफ अनवर जप्पा DC गुजरात काम ले रहे हैं, इससे कबल ना कोई ले सका और शायद ना कोई ले सकेगा। वो हर वर्कर के साथ, हर ऑफिसर के साथ इन टच हैं, और जब छोटा मोटा कोई भी काम हो, बड़ा हो, तो वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँच भी जाते हैं और काम भी करवाते हैं। DC गुजरात ने सेंट्री इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा गफ्फारी की ड्यूटी लगाई, और ये सारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सफाई की थी। और ये इतनी बड़ी झाड़ियाँ थी यहाँ पर जिसका कोई पुरसाने हाल न था। अब कम अज़ कम इस अवामी DC जो डिप्टी कमिश्नर गुजरात हैं सैफ अनवर जप्पा, मैं ये समझता हूँ कि आज अगर उनकी तारीफ ना की जाए या उनको अच्छे काम के लिए खराज तहसीन पेश ना किया जाए तो ये नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ DC गुजरात को, जिन्होंने आवाम के किसी एक बंदे की अगर उन तक पहुँच है, उनके WhatsApp तक है, तो वो बग़ैर बताए उनका ये मसला हल कर देते हैं। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ DC गुजरात को, जो सिर्फ़ और सिर्फ ना सिर्फ इस इलाका की सफाई बल्कि गिरदोनवा के जितने इलाके हैं, और लोग ये समझना शुरू हो गया, सरकारी अफसरान भी इस बात पर आ गए हैं कि ये कमिश्नर हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा, ये हमसे काम लेगा और हमें काम करना पड़ेगा। और ऐसे ही कमिश्नर, अवामी कमिश्नर कहलाए जाते हैं जो सिर्फ आवाम का दर्द रखते हैं। अगर इसी तरीके से ये शहर का मेन नाला है जिस पर कभी बहुत कम लोगों ने तवज्जो दी है, सेंट्री इंस्पेक्टर गुलाम मुर्तज़ा की ड्यूटी लगी है, और दिन ब दिन ये आप लोग देखेंगे कि ये शहर वाकई ही साफ़ सुथरा, क्लीन ग्रीन शहर गुजरात होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा
डीसी गुजरात का एकदम है, जहां कोई अच्छा काम करेगा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम वहां पर पहुंच जाएंगे। जो अच्छा काम करे उसको भी हाईलाइट करना चाहिए, और जो काम नहीं करते उनके खिलाफ कमिश्नर गुजरात को एक्शन भी लेना चाहिए, ताकि जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी दिल आज़ारी ना हो। डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा, उनको जब भी किसी ने शिकायत की है, जब भी कभी किसी ने उन तक ये मैसेज पहुंचाया है कि हमारे इलाके में हालात, सफाई के हालात ठीक नहीं हैं, तो उसी वक्त यानी फ़ौरन उन्होंने अपने अमला की ड्यूटी लगाई। जैसे इससे कबल भी मैंने आपको बताया कि रेलवे फाटक सरगोदा रोड पर भी गुलाम मुर्तज़ा गफ़ारी सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगी और उस इलाके भी सफाई हो रही है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस इलाके के भी हालात बहुत बुरे थे। अगर इसी तरह कमिश्नर जैसे ये सैफ अनवर जप्पा तशरीफ़ लाए हैं, जब से वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में दिन ब दिन सफाई का निज़ाम बेहतर हो रहा है। कमिश्नर गुजरात को ये चाहिए कि जो वर्कर्स, सेंट्री इंस्पेक्टर काम नहीं करते उनको कम से कम सज़ाएं ज़रूर दें, ताकि जो काम करने वाले हैं उनकी हौसला अफजाई हो कि जो काम करेगा उसकी इज्जत होगी और जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और उनको सज़ाएं भी दी जाएंगी। ये सुल्तानपुरा का इलाका है। यहाँ से किसी एक फर्द ने शिकायत की थी डीसी साहब को कि हमारे इलाके के जो नाले हैं उनकी बाकायदा सफाई नहीं होती। तो एक साल पर डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा ने यहाँ पर गुलाम मुर्तज़ा गफ़ारी और उनकी टीम को यहाँ पर भिजवाया और सफाई का अमल शुरू हो चुका है। इसे कहते हैं दबंग डीसी गुजरात। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सरगोदा रोड और रेलवे रोड के दरमियान, जो रेलवे लाइन के साथ नाला है, जिसकी सफाई डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा ने एक साल पर ही करवाना शुरू कर दी है। ये वही नाला है जहाँ पर कुछ अर्सा पहले एक नौजवान की लाश भी मिली थी, और आप ये हालत देख सकते हैं कि ये शहर की हालत है, शहर गुजरात की। अगर डीसी सैफ अनवर जप्पा ना होते तो शायद ये सफाई भी उस तरीके से ना होती। ये क्रेडिट जाता है डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा को, जिन्होंने ये मुर्तज़ा यानी गुलाम मुर्तज़ा सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, उनकी ड्यूटी लगा रही। यहाँ पर ये सारी टीम पहुँच चुकी है और सफाई का अमल शुरू है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो आवाम है, जिन मेंबरान को वोट देती है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, लेबर काउंसलर, ये आवाम को, अहले इलाका को भी सोचना होगा कि किस बंदे को वोट दोबारा देना है या नहीं देना है, क्योंकि ये मेंबरान की ड्यूटी में शामिल है कि उस इलाका के लोगों का ध्यान रखें, उनकी सफाई का ख्याल रखें, नालों का सफाई, अहले इलाका मोहल्लों गलियों की सफाई का ध्यान रखें। लेकिन ये मेंबरान जब बन जाते हैं तो अपने डेरों पर बैठ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैज़ाबाद, बगला मंडी, चाकोले, उमराबाद, ये उन इलाकों के ये वो काउंसलर हैं जो जीत चुके हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, उनको इससे कोई गर्ज नहीं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये यूनियन काउंसिल नंबर 7 का ही इलाका है, यानी यूनियन काउंसिल जो रेलवे रोड वाली है, जिसमें बागला मंडी, रंगपुरा, अजीज़ाबाद, उमराबाद, चाकोले आता है, ये उसी का मेन नाला है। इसकी हालत आप देख लें कि क्या हालत है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ड्यूटी बेसिकली बेशक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है, लेकिन जिन लोगों ने इस इलाका के अवाम के वोट लिए थे, ये आप उनकी हालत देख लें। ये झाड़ियाँ कोई एक रोज़ में नहीं इतनी बड़ी हुई, इसको कई माह लगे हैं। ऐसे काउंसलर, ऐसे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जितने भी मेंबरान हैं, बड़े ध्यान से इस बार आपने वोट भी देना है, क्योंकि उन्होंने आपके इलाके की सफाई का ध्यान नहीं रखा। जब बारिशें होती हैं तो ये इलाका पानी में डूब जाता है। और यही, अगर मेरा कैमरा दिखाए तो सुनने में ये भी आया था कि रेलवे लाइन के साथ शादीवाल फाटक से लेकर जट्टू बकल तक फंड आया था इस सड़क का भी, और इस सड़क को नहीं बनाया गया, बल्कि जो करोड़ों रुपए फंड थे वो भी ज़ाया हो चुके हैं। तो ये नाअहली होती है उस इलाका के मेंबरान, वो जो काउंसलर और मेंबर बनते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि उस इलाके के लिए फ़ंड आए, करोड़ों रुपया आए, और वो इसको इस्तेमाल कराने से कासर हैं और वो फंड वापस भी चला जाए। डीसी गुजरात सैफ अनवर जप्पा, मैं ये समझता हूँ कि ये उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर कारकर्दगी है साबका डीसी साहबान से। डीसी साहब
काम करना जानते हैं और काम करने वाले को ही पसंद करते हैं, सिफारशी को पसंद नहीं करते, सिर्फ काम करने वाले लोगों को पसंद करते हैं। DCO गुजरात आपको अहले इलाका खराज तहसीन पेश करते हैं।